अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा नया लेसन शुरू हो जाता है। अत्तनवीनु फ़ौक़ल हुरूफ़ी। तनवीन हुरूफ के ऊपर। हुआ नूनुन साकिनतुन, वो साकिन नून है। ततवल्लदु, वो पैदा होता है। मिनल ज़म्मतैनि, दो पेशों से। वसूरतुहु हाज़ा, और सूरत उसकी ये है जो ब्रैकेट में दी गई है। आपने एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप पेश को अदा करते थे ज़म्मा को दोनों होंठ गोल करके, इसी तरह से ज़म्मतैन को भी अदा करना है, दोनों होंठ गोल करके। अल क़ाइदतु, पढ़ने का तरीका। हमज़ा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, ख्वा दो पेश खुन, दाल दो पेश दुन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, रा दो पेश रुन, ज़ा दो पेश ज़ुन, सीन दो पेश सुन, शीन दो पेश शुन, स्वाद दो पेश सुन, ग़ाद दो पेश गुम, ता दो पेश तुन, वा दो पेश गुन, आइन दो पेश उन, गैन दो पेश गुन, फा दो पेश फुन, क़ाफ दो पेश कुन, काफ दो पेश कुन, लाम दो पेश लुन, मीम दो पेश मुन, नून दो पेश नुन, वाव दो पेश वुन, हा दो पेश हुन, हमज़ा दो पेश उन, वाव दो पेश वुन, या दो पेश युन। वल इजरा, और कायदे को जारी करना। कायदे को जारी करना क्या होता है? यानी ये जो जारी हुरूफ हैं, ये हम कुरान मजीद में देखते हैं। कायदे की तख्ती हम यहाँ पढ़ के इसको हमने कुरान मजीद में रवा पढ़ना है, इसलिए गौर से क़वाइद तजवीद में सीखिए और फिर इसको कुरान मजीद में ढूंढिए। ये अल्फाज कुरान मजीद में आपको नज़र आएंगे, वहाँ पे इनकी अदायगी किस तरीके से करनी है हम सीखते हैं क़वाइद तजवीद की इस किताब में। एक चीज़ को आपने याद रखना है, दो पेश की तनवीन को वक्फ की सूरत में हमेशा साकिन कर दिया जाता है, यानी दोनों हरकतों को गिरा दिया जाता है। सिर्फ एक चीज़ है याद रखने वाली, वो ये कि दो ज़बर की तनवीन को एक ज़बर अलिफ के साथ मिलाकर ज़रूर अदा करेंगे वक्फ की सूरत में भी, जबकि दो ज़ेर
यानी कसरतैन हो या दो पेश ज़म्मतैन हो, जब हम इस पर वक्फ करेंगे तो हम उसको साकिन कर देंगे, हरकत को मुकम्मल तौर पर गिरा देंगे। तो आइए अब तख्ती पढ़ना शुरू करते हैं। हमजा बड़ी ज़बर अ, हा बड़ी ज़बर हा, अहा, दाल दो पेश दुन, अहदुन, अहद। दाल चूंकि हुरूफ कलकला में से है तो जब ये साकिन होगा फिर हम इसको थोड़ी सी हरकत देकर वक्फ करेंगे। अहद नहीं कहेंगे बल्कि अहद। खा सीधा पेश खु, दोनों होंठ आपके गोल होने चाहिए। शीन सीधा पेश शु, खुशु, बा दो पेश बुन, खुशुबुन, खुशब। बाबी हुरूफ कलकला में से है इसलिए इस पर भी थोड़ी सी हरकत देंगे। हा सीधा पेश हु, मीम सीधा पेश मु, हुमु, रा दो पेश रुन, हुमुरुन, हुमुर। याद रखिएगा रा के ऊपर भी जब जमा होती है तो भी रा पुर पड़ी जाती है, और जब हम रा को साकिन कर रहे हैं उससे पहले जमा है तो भी ये रा पुर ही पड़ी जाएगी। इसे राय मुफख्खम कहते हैं। आइन बड़ी ज़बर अ, मीम बड़ी ज़बर मा, अम, लाम दो पेश लुन, अमलुन, अमल। इसको अमल नहीं कहना है, हरकत नहीं देनी, बिल्कुल स्टॉप कर देना है। हा बड़ी ज़बर हा, सीन बड़ी ज़बर सा, हसा, नून दो पेश नुन, हसनुन, हसन। जीम बड़ी ज़बर ज, बा बड़ी ज़बर बा, जब, लाम दो पेश लुन, जबलुन, जबल। मीम बड़ी ज़बर मा, रा बड़ी ज़बर रा, मरा, दा दो पेश दुम, मरदुन, मरद। यहाँ भी रा पुर पढ़ी जाएगी और वाव के ऊपर हरकत नहीं देनी है, इसको बिल्कुल स्टॉप कर देना है। काफ सीधा पेश कु, ता सीधा पेश तु, कुतुब, बा दो पेश बुन, कुतुबुन, कुतुब। हुरूफे कलकला में से है बा इसलिए इसको थोड़ी सी हरकत देंगे। आइन बड़ी ज़बर आ, रा बड़ी ज़बर रा, आरा, दाद दो पेश दुम, अरबुन, अरब। मीम बड़ी ज़बर मा, लाम बड़ी ज़बर ला, मला, काफ दो पेश कुन, मलकुन, मलक। खा बड़ी ज़बर खा, रा बड़ी ज़बर रा। खा भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा और रा के ऊपर भी फतहा है इससे पुर पढ़ी जाएगी। जीम दो पेश जुन, खराजुन, खराज। जीम भी हुरूफ कलकला में से है इसलिए इसे थोड़ी सी हरकत देकर वक्फ करेंगे। कौफ बड़ी ज़बर क़, मीम बड़ी ज़बर मा, क़मा, रा दो पेश रुन, क़मरुन, क़मर। ये भी रा पुर पढ़ी जाएगी, इसको राय मुफख्खम कहते हैं। शीन बड़ी ज़बर शा, जीम बड़ी ज़बर जा, शजा, रा दो पेश रुन, शजरुन, शजर। मीम बड़ी ज़बर मा, ता बड़ी ज़बर ता, मता, रा दो पेश रुन, मतरुन, मतर। हमजा सीधा पेश उ, ज़ाल सीधा पेश ज़ु। दोनों हुरूफ अदा करते हुए होंठों को गोल रखना है
क्योंकि दोनों पे जम्मा है। उजु, नून दो पेश नुन, उजुनुन, उजुन। खौ सीधा पेश खु, लाम सीधा पेश लू, खुलू। कौफ दो पेश कुन, खुलुकुन, खुलुक। खौ भी हुरूफ मुस्तालिया में से है और कौफ भी, तो दोनों को पुर पढ़ा जाएगा, लेकिन लाम को बारीक रखना है। खुलू नहीं पढ़ना है, लाम को पुर नहीं करना। खुलुकुन। और कौफ भी हुरूफ कलकला में से है, इसलिए थोड़ी सी हरकत देकर वक्फ करेंगे। खुलुक। रॉ पढ़ी ज़बर रॉ, जीम सीधा पेश जू, रॉजू। लाम दो पेश लुन, रॉजुलुन, रॉजुल। ज़ा सीधा पेश जू, लाम पढ़ी ज़बर ला, ज़ुला। लाम दो पेश लुन, ज़ुललुन, ज़ुलल। गौइन पढ़ी ज़बर गौ, ज़ाद पढ़ी ज़बर ग़ा, ग़ज़ा। बा दो पेश बुन, ग़ज़बुन, ग़ज़ब। गौइन और ज़ाद दोनों ही हुरूफ मुस्तालिया में से हैं, इसलिए पुर पढ़े जाएंगे। और बा हुरूफ कलकला में से है, इसलिए इसको हल्की सी हरकत देकर वक्फ किया जाएगा। ज़ा पढ़ी ज़बर ज़ा, बा पढ़ी ज़बर बा, ज़बा। दाल दो पेश दुन, ज़बदुन, ज़बद। दाल भी हुरूफ कलकला में से है, इसलिए थोड़ी सी हरकत देकर वक्फ किया जाएगा। कौफ पढ़ी ज़बर कौ, दाल पढ़ी ज़बर दा, कौदा। मीम दो पेश मुन, कौदमुन, कौदम। साद सीधा पेश सु, हा सीधा पेश हु, सुहु। फा दो पेश फुन, सुहुफुन, सुहुफ। याद रखिएगा, साद भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा, लेकिन हा को बारीक रखना है। और अदायगी के वक़्त जम्मा आ रही है तो दोनों होंठ आपके गोल होने चाहिए। सीन सीधा पेश सु, रॉ सीधा पेश रू, सुरु। रॉ दो पेश रुन, सुरुरुन, सुरुर। ये भी रॉय मुफख्खम है, पुर पढ़ी जाएगी। लाम पढ़ी ज़बर ला, बा पढ़ी ज़बर बा, लबा। नून दो पेश नुन, लबनुन, लबन। वाव पढ़ी ज़बर वा, लाम पढ़ी ज़बर ला, वला। दाल दो पेश दुन, वलदुन, वलद। वाव भी दोनों होंठों को गोल करने से अदा होती है, इसलिए आपकी होंठ मुकम्मल तौर पर दोनों गोल होने चाहिए वाव की अदायगी के वक्त। और इस पर फतहा अदा करते वक्त अ की आवाज आएगी, जैसे व, वलदुन, वलद। बा पढ़ी ज़बर बा, लाम पढ़ी ज़बर ला, बला। दाल दो पेश दुन, बलदुन, बलद। कौफ पढ़ी ज़बर कौ, दाल पढ़ी ज़बर दा, कौदा। रॉ दो पेश रुन, कौदरुन, कौदर। रॉ सीधा पेश रू, सीन सीधा पेश सु, रुसु। लाम दो पेश लुन, रुसुलुन, रुसुल। वाव पढ़ी ज़बर वा, रॉ पढ़ी ज़बर रॉ, वारॉ। कौफ दो पेश कुन, वारकुन, वरक। रॉ भी पुर पढ़ी जाएगी और कौफ भी पुर है, लेकिन ये याद रखना है कि कौफ हुरूफ कलकला में से है,
तो उसको थोड़ी सी हरकत देकर वक्फ किया जाएगा। सा बड़ी ज़बर सा, मीम बड़ी ज़बर मा, समा, नून दो पेश नुन, समानुन, समन। हाज़िही हुरूफुम मद्मूमतुम व मुनव्वनतुन, ये हुरूफ ज़म्मा की तनवीन दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का लेसन मुकम्मल होता है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप इसको कम से कम 3 बार ज़रूर दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।